أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: فأعوذ بالله من همزات الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا آमنت بالله صدق الله المولانا العظيम। मौजूद सामीन मोहतरम और प्यारे दोस्तों, और ख़ासतौर पर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर के कारकुनान और फ़क़ा हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के दर्स की तरफ में थोड़ा सा रुजू करते हुए आपको कल की बात फिर से याद दहानी करने के लिए मैं आपको ये बताना बेहतर समझ रहा हूँ कि कल के दर्स में हमने पढ़ा था इल्म तजवीद की गर्ज़ व गायत, कुछ इस्तिलाहात जो हमने पिछले दो दर्स में पढ़ ली, दो क्लास में पढ़ ली। वो थी पहले सबसे बड़ी बात तजवीद की तारीफ, और मैं फिर से लिखूंगा आपको तजवीद की तारीफ जो हमने पिछले दर्स में पढ़ लिया, और दूसरा हमने पढ़ लिया तजवीद का मौजू। तीसरा तजवीद की गर्ज़ व गायत। चौथी तजवीद का हुक्म। फिर से आपको ये याद दिलाऊंगा, ये हमने पिछले दो दर्स में हमने कंप्लीट कर लिया। पहला हमने पढ़ लिया तजवीद की तारीफ, वो लुगतन और इस्तिलाहन हमने पढ़ ली। इसमें आपको याद दिलाऊंगा, लुगतन हमने कहा था कि इसको अत-तहसीन वल इत्यान बिल जय्यद, तो साथ में हमने इसकी इस्तिलाहन कहा था हुआ इल्मुन युबासु फीही अन मखारिजिल हुरूफी व सिफात इला आखिर। ये आपको याद होगा। और उसके बाद हमने तजवीद का मौजू करार दिया था। तजवीद का मौजू क्या है, टॉपिक क्या है, वो आपको याद होना चाहिए। हुरूफ ताजी ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये जरूरी बात जो है तजवीद का मौजू वो हुरूफ ताजी है। तीसरी चीज हमने जो पढ़ी थी पिछले दो दर्स में, वो तजवीद जो कल के दर्स में हमने पढ़ लिया, तजवीद की गर्ज़ गायत। इसका गर्ज़ गायत क्या, मकसूद क्या है मेरे, तो वो है कि कुरान पाक को अरबी लहजे में पढ़ लेना, और साथ में अल्लाह की रज़ा। और तजवीद का हुक्म क्या है, इस्लाम ने इसका क्या हुक्म रखा है, फर्ज किफाया है। और कुरान पाक को तिलावत के साथ पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना, मा कवायद के पढ़ लेना, वो क्या है, वो फर्ज आइन है। ये पिछले हमने जो दर्स में, फिर से मैं कहूँगा, तजवीद की तारीफ हमने पढ़ा, तजवीद का मौजू हमने पढ़ लिया, तजवीद की तारीफ हमने पढ़ ली। फिर से मैं कहूँ तहसीन वल इत्यान बिल जय्यद व इल्मुन युबासु फीही अन मखारिजिल हुरूफ व सिफातिहा, उस इल्म का नाम है जिसमें हम व इल्मुन युबासु फीही अन मखारिजिल हुरूफ, हुरूफ के मखारिज के बारे में पढ़ते हैं, और साथ में उसके सिफात के बारे में, और कलिमात को किस तरह तहसीन और मुज़य्यन करेंगे, उसको किस तरह पढ़ेंगे। ये इसकी तारीफ है। तजवीद का मौजू जो है वो हुरूफ ताजी है, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ है हुरूफ ताजी, वो उसका मौजू होता है। और तीसरी चीज इसकी तजवीद की गर्ज़ गायत क्या है, वो गर्ज़ गायत है कि अरबी कुरान पाक को अरबी जुबान में, अरबी लहजे में पढ़ना, वो इसका गर्ज़ गायत और अल्लाह की रज़ा। और चौथी चीज तजवीद का हुक्म, वो फर्ज किफाया है, और कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ लेना वो फर्ज आइन है। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह की एक बात, और हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली अलैहि रहमतुल्लाह की बात। तो इन दोनों इन चीजों को आपने पिछले दर्स में पढ़ लिया, तो लिहाजा ये आपको याद करना है और अपनी कॉपी पे लिख लेना है। तो ये जरूरी है याद दहानी करने के लिए। मैंने आपको पिछला दर्स जो, लेकिन जो आज का दर्स जो हम करने जा रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए आज, क्योंकि हम आज से जो असल मकसूद की तरफ फिर से जा रहे हैं, इस्तिलाहात को याद करना वो भी जरूरी था। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, क्योंकि मखारिज पढ़ना तो जरूरी है हमारे नजदीक, क्योंकि हर कोई ये सोचता होगा कि शायद हम मखारिज पढ़ेंगे, लेकिन मखारिज का ताल्लुक बहुत सारी चीजों के साथ होता है। मखारिज जो पढ़ने से पहले हमें जरूरी है कि हम जुबान को समझें, जुबान की जो जितनी इसके जो हदूद हैं,
और इसके जो जितने भी मतलब एंड पॉइंट्स है, इसके जो बाकी चीजें हैं, इसके जो अकसाम हैं, बाकी इसके तरीके कहाँ कहाँ से हैं, तो उन चीजों को हमें समझना जरूरी है कि जुबान में कहाँ कहाँ से कौन कौन हर्फ अदा करना। तो इसलिए हमें उस चीजों को जहाँ से अदा होंगे उन चीजों को पहले जानना जरूरी है। साथ में उससे पहले भी हमें अहम चीज है, वो है दांतों का बयान, क्योंकि दांतों का एक बहुत बड़ा मियार है, एक बहुत बड़ा ताल्लुक है मखारिज में। जुबान का बहुत अहम चीज है, इसका ताल्लुक है मखारिज में। तो लिहाजा ये आपको याद रखना चाहिए। अहम चीज है वो ये है कि हम पहले पढ़ेंगे दांतों का बयान। आज जो हम पढ़ेंगे दांतों का बयान वो है कि दांतों के बयान से पहले हमको जरूरी बात याद होनी चाहिए कि कुल जो इंसान के दांत होते वो होते 32। आपको पता होगा, हर किसी को पता है, वह 32। ऊपर जो होते हैं 16, नीचे होते हैं 16। 16 दांत होते हैं। ऊपर के जो दांत होते हैं, दांतों में से आपको याद रखना, पहले जो दांतों का बयान हम पढ़ने जा रहे हैं तो इनका ताल्लुक जो है मखारिज के साथ है। इसलिए मैंने बेहतर ये समझा कि आपको पहले मैं दांतों का बयान ही समझाऊं। याद रखना चाहिए आपको, दांतों का बयान से पहले आपको याद रखना है कि कुल दांत जो होते हैं इंसान के 32 होते हैं, 16 ऊपर के, 16 नीचे। याद रखना चाहिए। पहले अहम चीज है, 32 दांत टोटल होते हैं इंसान के। तो पहले से हम जब बयान करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर के दांत जो होते हैं, 2 दांत सामने के, जो पहले वाले 2 दांत नुकीले दो दांत होते हैं, बिल्कुल जो ऊपर दांत होते हैं। तो इसको हम इस तरह बनाएंगे। हम एक बनाएंगे एक कैलेंडर। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये जो ऊपर की दाढ़ या नीचे की दाढ़ आप समझ लीजिए इसको, जो पूरा दाढ़ जो होता है इंसान के, जो पूरे दांत जो होते हैं, इसमें से जो ये जो वाले 2 दांत हैं, याद रख लेना आपको। अभी से मैं जो आपको बना रहा हूं, ये जो दांत जो है, ये सामने के 2 दांत, सामने के 2 दांत, ये ऊपर वाला दाढ़ आप समझ लीजिए। इनको जो, और इसके मुकाबले में एक जो ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांत, इन जो ऊपर वाले 2 दांतों को कहते हैं सनाया उलिया। चारों को बोलते हैं पहले, जो 4 दांत यहाँ पर है, क्योंकि इसके ऊपर के 2 दांत और हो जाएंगे। दाढ़ में जो ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांत, इनको चारों को हम कहेंगे सनाया। पहले आप ये चार्ट बना लीजिए। 16 दांत आप बना लीजिए एक तरफ के, फिर उसी के मुकाबले में और 16 दांत, वो हो जाएंगे 32 दांत। तो इन 2 दांतों को, जो ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांत, अब जो ऊपर के 2 दांत जो है, इनको बोलेंगे सनाया उलिया। सनाया उलिया। और जो नीचे के 2 दांत है, उनको बोलेंगे सनाया सुफला। सनाया बोलते हैं जो सामने के जो चमकने वाले 2 दांत होते हैं, जाहिर होने वाले दांत, उसको अरबी में बोलते हैं सनाया। अब उलिया क्यों बोला? उलिया अरबी में आपको बताऊंगा। उलिया बोलते हैं, ऊपर के हिस्से को उलिया बोलते हैं, और असफल सुफला बोलते हैं। ये मुअन्नस होने की बुनियाद पर उसको सुफला कहा गया, तो इसलिए क्या गया सुफला। तो नीचे वाले 2 दांत को सुफला। लेकिन अब आपको याद होना चाहिए, जो ऊपर के 2 दांत, याद रखें, जो बड़े वाले 2 दांत होते हैं, जो हमेशा इंसान के जाहिर होते हैं, ऊपर के 2 दांत, और इसके मुकाबिल नीचे के 2 दांत, इसको बोलते हैं सनाया। चारों को सनाया बोलते हैं, लेकिन ऊपर के 2 दांतों को सनाया उलिया और नीचे के 2 दांतों को बोलते हैं सनाया सुफला। आपको यह बात याद रखनी चाहिए। फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा। ऊपर के 2 दांत, सामने वाले 2 दांत, ऊपर के सामने वाले 2 दांत सनाया उलिया कहलाते हैं, और नीचे के 2 दांत
दो दांत सनाया सुफला कहलाते हैं। अब आपको याद रखना चाहिए, जो ऊपर के दो दांत, जो ऊपर के इंसान के जाहिर के दो दांत, फिर से मैं समझाऊंगा, इन दो दांतों को और नीचे वाले दो दांतों को, इन चारों को बोलते हैं सनाया। चारों को सनाया बोलते हैं। ये चार दांत हो गए, तो आपको पता होगा कि जब 32 में से अब 4 उतर जाएंगे तो हो गए 28 बच जाएंगे, याद रख लेना चाहिए। तो अब 4 दांत को हमने बता दिया कि 4 दांतों को, ऊपर के दो दांत, जो ऊपर के सामने के दो दांत जो होते हैं, बड़े वाले दो दांत जो होते हैं, बिल्कुल आप देखिए कि ऊपर के दो दांत होते हैं, और नीचे के इसी के मुकाबिल, इसके मुकाबिल बिल्कुल नीचे वाले दो दांत, इनको बोलते हैं सनाया। चारों को सनाया बोलते हैं, लेकिन जो ऊपर के दो दांत इनको सनाया उलिया बोलते हैं, नीचे के दो दांतों को सनाया सुफला। क्योंकि इनका ताल्लुक जो है दांतों से, इसलिए मैं कहूंगा, जैसे हम कहेंगे ता, दाल और पौ, इनका मखरज है, मतलब मिसाल के तौर पर आप कहूंगा जुबान की ओर को सनाया उलिया की जड़। तो इसलिए हमें अगर सनाया उलिया पहले नहीं पता होगा तो हम किस तरह मखरज को जानेंगे, इसलिए मैंने दांतों का बयान पहले पढ़ाया, ताकि आपको पता चलता, कल आपको आसानी हो जाए मखारिज पढ़ते वक्त, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया। तो सनाया उलिया, इन ऊपर के दो दांतों को सनाया उलिया और नीचे के दो दांतों को सनाया सुफला। फिर से आप याद रखिए, पूरे दांत इंसान के 32 होते हैं, 32 में जो ऊपर 16 होते हैं, नीचे 16 होते हैं, और मतलब ऊपर के दो दांत में से जो सामने वाले दो दांत होते हैं, सामने वाले दो दांत जो होते हैं, तो इन सामने वाले दो दांतों को जो ऊपर वाले होते हैं उनको सनाया उलिया कहते हैं, नीचे को सनाया सुफला। तो चारों को मिलके बोलते हैं सनाया। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, तो इसलिए आप लिखते जाइए कापी पर, सनाया उलिया, सनाया सुफला। ऊपर के दो दांत, ऊपर के सामने वाले दो दांत सनाया उलिया कहलाते हैं, और नीचे के दो दांत सनाया सुफला कहलाते हैं। लिहाजा अगर आपके पास नोटबुक है, आप नोट करते जाइए, जो ऊपर के दो दांत होते हैं, सामने वाले दो दांत, नुकीले वाले दो दांत हैं, काटने वाले जो दो दांत होते हैं, उनको सनाया उलिया कहते हैं, और नीचे के दो दांतों को सनाया सुफला, और चारों को मिल के बोलते हैं सनाया, सनाया बोलते हैं। तो लिहाजा आपको ये बात याद रही होगी, बिल्कुल आसान है। उलिया बोलते हैं अरबी में ऊपर को, सुफला बोलते हैं नीचे को। जैसे आया है असफल साफिलीन में आया, असफल साफिलीन के माने असफल आया, सुफला उसी में से आता है। तो जैसे उलिया भी आला से आया उलिया, तो इसलिए याद रखना चाहिए। तो जैसे हमें आता है कुरान सूरत आला भी आया, तो इस उलिया के तौर पर उलिया बोलते हैं ऊपर को, आला बोलते हैं, तो इसे सुफला बोलते हैं, असफल बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को सुफला बोलते हैं। तो इससे खुद ब खुद पता चलेगा, उलिया बोलते हैं ऊपर को, अरबी में उलिया बोलते हैं ऊपर को, और सुफला बोलते हैं नीचे। तो नीचे वाले दो दांतों को, ऊपर वाले दो दांतों को सनाया उलिया, और नीचे के दो दांतों को सनाया सुफला कहते हैं। तो ये हो गए 4 दांत टोटल, तो 28 अब बच गए हैं। तो इसलिए आप लिखते जाइए फिर से, सनाया उलिया, सनाया सुफला। तो ये हो गए अब 4 दांत। उसके बाद जो होता है, आप लिखते जाइए सनाया उलिया, सनाया सुफला। जो ऊपर के दो दांत, सामने वाले दो दांत, उनको सनाया उलिया कहते हैं, और नीचे वाले दो दांतों को सनाया सुफला। तो ये आप नोट करते जाइए। ये हो गए सनाया उलिया के ये 4 दांत, सनाया उलिया और सनाया सुफला के पूरे ये बन गया सनाया। तो उसके बाद जो होता है, फिर 4 दांत और होते हैं। अब जो ये सनाया है, चाहे नीचे के दो हो, अब और 4 दांत होंगे। इन चारों को, यहाँ के दो और होंगे, और यहाँ से और 2 दांत लेंगे। मिसाल का जो दाढ़ होती है, इन सनाया उलिया से मिलके, बिल्कुल जो सनाया उलिया 2 दांत ऊपर है, सनाया सुफला नीचे है, इन चारों से मिलके, दो ऊपर जो सनाया उलिया है, इन सनाया उलिया से मिलके वो 2 दांत मिलाएंगे, और नीचे वाले 2 दांत, उनको बोलते हैं रुबाइयात। रुबाइयात, ये 4 दांत जो होते हैं सनाया से मिलके, आप इस तरह लिख लीजिए। आप, मैं लिखूंगा यहाँ पर, इबारत में लिखूंगा, सनाया से सनाया के दाएं बाएं
ऊपर नीचे 4 दांत, उनको रुबाइयात कहते हैं। तो 28 में से आप जब और 4 दांत आप उतारोगे तो लाम और वहां पर 22 बन जाते हैं। अब सनाया उलिया, सनाया सुफला, याद आपको पहले ये याद रखना कि पहले के जो 4 दांत है, 4 दांतों को सनाया कहते हैं। तो फिर सनाया से मिले हुए इन्हें सनाया उलिया से भी 2 दांत मिलाएंगे, सनाया सुफला के साथ जो नीचे उनके साथ भी 2 दांत मिलाएंगे, तो ये बन जाएगी रुबाइयात। इन 4 दांतों को और बोलते हैं रुबाइयात। याद रखना चाहिए, जो काटने वाले दांत जो होते हैं, बिल्कुल नुकीले वाले दांत जो होते हैं, बिल्कुल सनाया से मिल के जो होते हैं, नुकीले वाले दांत जो होते हैं, बिल्कुल जो टिप वाले दांत होते हैं, ये 4 दांतों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रुबाइयात। फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पर रुबाइयात। यहाँ मैंने लिख दिया सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दांत और उनको रुबाइयात कहते हैं। आप लिखते जाइए, अगर आपके पास नोटबुक है वो लिखते जाइए साथ साथ। तो सनाया से मिले हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 दांत और उनको रुबाइयात कहते हैं। रुबाइयात। तो ये आप लिखते जाइए फिर से। अब सनाया, सामने के 2 दांत, सामने के ऊपर वाले 2 दांत और नीचे वाले 2 दांत, उनको सनाया कहते हैं। चारों को सनाया, ऊपर के 2 दांत को सनाया उलिया, नीचे के सनाया सुफला। और फिर इन चारों से ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे मतलब ऊपर भी हम देखेंगे, ऊपर के सनाया उलिया के साथ भी और सनाया सुफला के साथ भी, और 4 दांत हम मिलाएंगे तो और 4 दांतों से उन 4 दांतों को क्या बोलते हैं? उनको रुबाइयात कहते हैं। फिर से आप ये लिखते जाइए। तो यहाँ पहले जो हुआ 4 दांतों को सनाया कहते हैं, फिर सनाया से मिले हुए और 4 दांत, हो गए टोटली 8 दांत। इसको बोलते हैं रुबाइयात। फिर इस तरह से और 4 दांत हो जाएंगे रुबाइयात से मिले हुए। अब ये हो गए, आपको याद होना चाहिए, तो मिल गए टोटली 4 दांत बन गए। यहाँ के 4 दांत, यहाँ के 4 दांत, बिल्कुल तो इस तरह घेर दो आप। ये हो गए सनाया, बीच वाले 2 हो गए सनाया उलिया, सनाया सुफला, सनाया उलिया, सनाया सुफला। फिर रुबाइयात, ये सब रुबाइयात वाले दांत है। इस तरह इसको भी लिखेंगे साथ में रुबाइयात। इनको बोलेंगे, लिखेंगे सनाया। ये सनाया हो गए और ये 4 दांत जो है इसके साथ में ये हो गए रुबाइयात। फिर रुबाइयात के बाद फिर से बिल्कुल इसके साथ में अनियाब, दाढ़े होते हैं उसके बाद, याद रखना चाहिए। फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं फिर से एक एक दांत और ले लेंगे। यहाँ से हम और एक दांत ले लेंगे, यहाँ से और एक दांत ले लेंगे, ये और 4 बन जाएंगे, बिल्कुल 4 बन जाएंगे। फिर से मैं आपको फिर से बना के दूंगा। हम 16 दांत फिर से बनाएंगे, बड़े बड़े बनाएंगे ताकि हमें समझ आएगा। हो गए 16 दांत, बिल्कुल दाढ़ है, इसमें जुबान, बीच में जुबान है, इस तरह जुबान है। तो इसके ऊपर बिल्कुल ये अब हो गए सनाया, इसके मुकाबले और ऊपर के 2 दांत, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे सनाया। फिर इसके साथ मिलाएंगे और दांत, मतलब 4 दांत ऊपर नीचे, वो बन जाएंगे रुबाइयात। ये रुबाइयात वाले हैं। तो इसके मुकाबले और 2 दांत सनाया, तो उसके साथ और 2 मिला के सनाया से मिले हुए ऊपर नीचे 4 दांत और मिलाएंगे तो बन जाएंगे, ये बन जाएंगे रुबाइयात। फिर रुबाइयात से और 4 दांत मिलाएंगे, इस तरह मिलाएंगे, ये सनाया, ये रुबाइयात हो गए, और 4 दांत मिलाएंगे, बिल्कुल रुबाइयात से मिले हुए ऊपर नीचे 4 दांत और, तो उनको हम कहेंगे अनियाब। फिर से आप देखते जाइए, अपने दांतों की तरफ भी फोकस कीजिए थोड़ा सा। दांतों को सामने वाले 2 दांतों को उंगलियों में पकड़ के, ऊपर वाले जो 2 दांत होते हैं बिल्कुल नोकीले चमकीले वाले 2 दांत, इनको बोलते हैं सनाया। ऊपर चारों को सनाया बोलते हैं। अब ऊपर के 2 दांतों को सनाया उलिया कहते हैं, नीचे वाले 2 दांतों को सनाया सुफला कहते हैं। ये जो ऊपर वाले 2 दांत है इनको सनाया उलिया, नीचे के 2 सनाया सुफला। फिर इन्हीं से हम और 4 दांत मिलाएंगे
चार दांत। अब यहाँ से सना उलिया के साथ हम और 4 दांत मिलाएंगे, सनाया सुफला के साथ और 2 दांत, ऊपर के 2 दांत, नीचे के 2, टोटल 4 दांत और मिलाएंगे, उनको बोलते हैं रुबाइयात। फिर रुबाइयात से हम फिर से और 4 दांत मिलाएंगे, सनाया उलिया के बाद जो आती है रुबाइयात, फिर रुबाइयात के बाद और 2, ऊपर के 2 दांत, नीचे के 2 दांत, उनको बोलते हैं अनियाब। अनियाब तो अब जरूरी है सनाया, सनाया उलिया, सनाया सुफला, फिर इसके साथ रुबाइयात, रुबाइयात के भी 4 दांत आ गए, फिर उसके साथ आ गया अनियाब, अनियाब के भी आ गए 4 दांत। अब उसके बाद हम फिर से जैसे हमने यहाँ पर 2 दांत और ले लिए, नीचे के 2 दांत, ऊपर के 2 दांत, फिर उसके साथ रुबाइयात के 2 नीचे के 2 ऊपर के, अनियाब के 2 नीचे 2 ऊपर, इस तरह से हम और 2 दांत ले लेंगे, उसको बोलते हैं दवाहिक। दवाहिक सनाया, सनाया से मिले हुए 4 दांत, ऊपर नीचे रुबाइयात, फिर रुबाइयात से मिले हुए 4 दांत, ऊपर नीचे दाएं बाएं और 4 दांत, वो हो गए अनियाब। फिर अनियाब से हम इसी तरह और मतलब अनियाब से और 4 दांत ले लेंगे, ये 4 दांत ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दांत और 4 दांत और ले लेंगे, उनको बोलते हैं दवाहिक। दवाहिक ये भी 4 दांत होते हैं। तो टोटल हो गए आपके पहले सनाया के 4, फिर रुबाइयात के 4 हो गए 8, उसके बाद अनियाब के 4 हो गए 12, फिर 12 के बाद और 4 दवाहिक के हो गए 16 दांत। याद कोई आपको याद रखना है 16 दांत अभी तक टोटल आ गए, और उसके बाद और 16 बच गए। तो याद आपको रखना है कि दांतों के बारे में हमें याद रखना है कि 32 दांत जो इंसान के पूरे होते हैं, आपको इंसान को उसको 28 होंगे, तो लिहाजा उसके लिए भी याद रखना चाहिए कि जो आते हैं, जो इंसान की जब उम्र बढ़ती जाती है, दांत जो आते हैं वो पीछे धाड़ आती है, पीछे जो होती है पीछे वाले दांत आ जाते हैं, सामने किसी के दांत बीच में से नहीं आते बल्कि आखिर वाले दांत आ जाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि सनाया जो होते हैं, पहले जो होते हैं सनाया, ये पहले से जिंदगी में पहले से आ जाते हैं। तो ये चमकीले वाले 2 दांत होते हैं सामने, बिल्कुल जब इंसान अपने होंठ खोल देता है तो बिल्कुल ये 4 चीजें जाहिर होती है, 4 दांत जाहिर होते हैं, अक्सर यही 4 दांत जाहिर होते हैं। अब किसी की अक्सर लोगों के तो ये जो ऊपर के सनाया उलिया होते हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं। अगर कोई आप आजमाते जाइए जिंदगी में, जो सनाया उलिया होती है लगभग हर किसी के जो बड़े होते हैं। तो सनाया उलिया, आप सनाया इन चारों को सनाया बोलेंगे, ये 4 दांत है, और सनाया से मिले हुए ऊपर नीचे 4 दांत और हैं, उनको रुबाइयात बोलते हैं। फिर रुबाइयात से मिले हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे, मैं इसको लिखूंगा नंबर 1, इसको लिखूंगा नंबर 2, फिर उसके बाद आते हैं अनियाब के मतलब फिर से, और उसके बाद आते दवाई। नंबर 1 सनाया, नंबर 2 के 4 दांत और हो गए रुबाइयात, फिर रुबाइयात से मिले हुए तीसरे नंबर पर अनियाब, और फिर आएगा दवाहिक, ये भी और 4 दांत होंगे। फिर उसके बाद आपको याद रखना चाहिए, उसके बाद आता है आप अभी तक हम एक एक लेते थे, लेकिन अब हम ले लेंगे 3-3 दांत, अब 12 दांत अब हम ले लेंगे इस तरह। अब ये 3 दांत, आप इस दवाहिक के साथ 3 इस तरफ 3 इस तरफ, हो गए 6। इसी के मुकाबिल और हम 3 दांत और ले लेंगे, 3 दांत एक तरफ 3 दांत फिर से, यानी दवाहिक से मिले हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे 3-3 दांत, कुल 12 दांत और ले लेंगे, उनको बोलते हैं तवाखिन। तवाखिन ये इसको मैं लिखूंगा 3-3, यहां भी लिखूंगा तवाखिन, ये 3-3 दांत है। इसकी तरफ फिर से देखिए, दांतों की तरफ आप देखिए, फिर से दांतों को अपने आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अपने दांतों को, ये जो पहले वाले ऊपर के 2 दांत, अभी तक तो हम दवाहिक तक एक एक लेते जा रहे थे, हर तरफ से एक एक ले 4-4 ले रहे थे, लेकिन अब एक साथ दवाहिक से मिले हुए दांत से दाएं तरफ भी 3 ले लेंगे नीचे वाले हिस्से में, और ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल इसके नीचे वाले हिस्से में लेफ्ट साइड में भी हम ले लेंगे 3 दांत, हो गए 6। फिर इसके मुकाबिल ऊपर में हम और 3-3 दांत ले लेंगे, वो हो गए तवाखिन। फिर से याद रखिए आप, ये तवाहिन। अभी तक आ गए थे 16, अब 16 और 12 आप खुद इसको काउंट कीजिए। सनाया, सनाया से मिले हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दांत और, अब तो सनाया तो 4 दांत थे और 4 दांत, फिर उसके बाद रुबाइयात ये भी 4 दांत है, फिर अनियाब ये भी 4 दांत है, फिर दवाहिक ये भी 4 दांत है,
और तवाहिन फिर टोटल 12 है, ये टोटल 12 है। याद रख लीजिए आप। अब सनाया से मिले हुए, पहले सनाया के 4 दांत, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे, बिल्कुल जो ऊपर के 2 दांत नीचे के 2 दांत, इनको बोलते हैं सनाया। ऊपर के 2 दांत को सनाया उलिया, नीचे के 2 दांत को सनाया सुफला। अब फिर उसके बाद सनाया से मिले हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दांत और होंगे, वो हो गए रुबाइयात। फिर रुबाइयात से मिले हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे और 4 दांत, उनको अनियाब बोलते हैं। फिर अनियाब से मिले हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे और 4 दांत, उनको दवाहिक बोलते हैं। फिर दवाहिक से मिले हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे और 12 दांत, यानी 3 मिले हुए, दवाहिक से और 3, राइट साइड में 3 ले लेंगे, नीचे वाले साइड में, और फिर लेफ्ट साइड में भी और नीचे वाले साइड में बिल्कुल 3 ले लेंगे। उनको बोले उनके साथ ऊपर की बिल्कुल उसके अपोजिट में और 3 दांत ले लेंगे, वो हो गए 12 दांत टोटल, उनको बोलते तवाहिल। तो हो गए टोटल 28 दांत। फिर 28 में से बच गए 4। इंशाल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की बारगाह में यही दुआ कि अगर जिंदगी बच गई, अगर अल्लाह तबारक ने जिंदगी अता फरमाई, तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी सलामत रही तो कल इंशाल्लाह इस दर्स में इस दांतों के बयान को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। फिर हम इंशाल्लाह तबारक व तआला मखारिज की तरफ आएंगे। और कल मैं आपको एक जरूरी बात कहूंगा कि कल हर कोई बच्चा, मतलब जितना भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके हमारे, हर पार्टिसिपेंट अपने पास एक नूरानी कायदा रखेगा, और उस नूरानी कायदे पे कुछ कल मशक भी होगी किसी चीज की। तो लिहाजा अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजरत, मैं टेक्निकल टीम से एक अदना खादिम हूँ, आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूँ। तो पेश होने का खाली मकसद ये है कि जो हमने आपसे वादा किया हुआ है कि इंशाअल्लाह रहमान ये सेशन के बाद, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, हम आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो इस ज़मन में बहुत हजरात से ये क्वेश्चंस भी हमारे पास मौसूल हुए कि वो किस बेसिस पे इशू होंगे और किन को होंगे। फॉर एग्जांपल किसी का 1-2 क्लासेस मिस हो रहे हैं, 2-4 क्लासेस मिस हो रहे हैं, तो हमारे पास पूरा रिपोर्ट आता है इसका कि ज्वाइनिंग टाइम किसका कितना है उसमें। तो उसमें होपफुली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मोर देन 90% अटेंडेंस होनी चाहिए पूरे सेशंस में उनकी। प्लस इसके कि इसमें इंशाल्लाह हम ये इसकी भी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि लास्ट डे पे इसमें कि हम ऑनलाइन टेस्ट मुनाकिद कर लेंगे, तो टेस्ट पास करने वाले हजरात को ही वो इंशाल्लाह सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी। बाकी अस्सलाम।